हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हुई है आज 5:39 पर। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी हूँ। पता नहीं आज क्या हो गया था, अलार्म तो मुझे सुनाई दिया था, लेकिन पता नहीं ठंड है ना, और ठंड में उठा ही नहीं जाता, कितना भी करो ना उठने का मन ही नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, बाकी अक्सर तो मैं उठ ही जाती हूँ टाइम से। लेकिन आज जो मुझे 5:15 उठना था ना, तो आज काफ़ी लेट हो गया। तो 2-3 अलार्म जो थे वो तो शायद मैं बंद करके सो गई थी, और लास्ट 5:35 का जो अलार्म था ना, उससे मेरी नींद खुली। और फिर ऐसी नींद खुली ना मेरी कि मैं बस फटाफट से काम पे लग गई थी। तो यहाँ पर बस बिस्तर में ही एक बार भगवान को हाथ जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब भगवान जो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर में जाके ही हाथ जोड़ो, मतलब आंखें बंद करो तो हर जगह भगवान ही भगवान है। तो बस भगवान को याद किया, और उसके बाद में बाहर का नज़ारा मैं आपको बता रही हूँ। तो 5:40 का यहाँ पर टाइम हो रहा था, और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, बिल्कुल। और रोज़ की मेरी ऐसी आदत है कि मैं जैसे ही उठती हूँ ना, उठते से ही एक बार बाहर झाँक के ज़रूर देखती हूँ कि जो सामने मेरी बिल्डिंग दिखती है ना, उसमें किस किस फ्लैट में लाइट जो है वो चल चुकी है, और मेरी तरह कौन इतना जल्दी उठ गया है। तो शायद 2 या 3 फ्लैट में ही लाइट जो थी ना वो चालू थी। तो पता नहीं बाकी लोग लेट उठते हैं दिखता है, बाकी मुझे तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है। और यहाँ पर बस दोनों बच्चों को मैंने आवाज़ लगाई है। गेट खोलते ही अंदर तो इतना गर्म था ना रूम में, बेडरूम के अंदर तो, लेकिन बाहर तो इतना ठंडा सा मौसम हो रहा था, क्योंकि किचन की खिड़की जो थी ना वो पूरी रात खुली रह गई, भूल गई थी। आजकल खिड़की ना बंद करके सोती हूँ, एक तो मच्छर भी नहीं आते, और दूसरा जो छिपकली घर के अंदर घूम रही थी ना वो बाहर निकल चुकी है। तो मैं याद करके शाम को ही खिड़की बंद कर देती हूँ, लेकिन आज खिड़की खुली रह गई थी, और उसकी वजह से काफ़ी ठंडा हो रहा था। तो अभी एकदम सन्नाटा हो रहा था, इतना सन्नाटा, बाहर अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे घर के अंदर हो रहा था। तो अभी बस सब तरफ की लाइट्स जो है वो मैंने ऑन करी है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आते में ही पता है मुझे, जब से मैंने मनी प्लांट है ना लगाया है ना, तो उठते से ही आते, मतलब किचन में आती हूँ ना सुबह सुबह, तो मैं सबसे पहले इस मनी प्लांट को ही देखती हूँ। अच्छा लगता है, जबकि मुझे पता है रात भर में ऐसा नहीं है कि बड़ा हो गया होगा, या फिर 1-2 लीव्स जो है वो नई आ गई होगी, लेकिन पता नहीं सुबह सुबह देखने में इतना अच्छा लगता है ना। और फिर मैंने उसका पानी जो था वो चेंज किया, और अब उसके बाद में लग जाऊंगी फटाफट काम करने, क्योंकि लेट उठी हूँ ना, और आज एक्सरसाइज करने का भी मुझे टाइम नहीं है। तो लग गई हूँ अपनी हमेशा की जो रूटीन होती है। तो काम की जो शुरुआत होती है वो मेरी सबसे पहले पूरे घर के अंदर में झाड़ू ही निकाल देती हूँ। और अच्छा लगता है मुझे, बिना अगर कभी कई बार ऐसा हो जाता है ना कि लेट हो गया है, झाड़ू नहीं निकालती हूँ ना, तो पता नहीं घर में बहुत अजीब सा लगता है। जबकि ऐसा नहीं है, रात को भी घर को एक बार मैं साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह सुबह का जो ये झाड़ू निकालती हूँ ना, उससे पता नहीं घर में एक पॉजिटिविटी से आती है, मुझे ऐसा लगता है। तो और एक आदत भी है ना, क्योंकि मम्मी के वहाँ पर भी ऐसा ही था कि उठते से ही सबसे पहले बिस्तर वगैरह फोल्ड करते थे, उसके बाद में पूरे घर के अंदर एक बार का ना झाड़ू निकलता था। डस्टिंग भले बाद में करते थे, लेकिन एक बार का झाड़ू तो निकाल ही देते थे। और फिर बाद में जो मेन जो होता है ना साफ़ सफाई का, वो भले लेट स्टार्ट होता है काम, लेकिन सुबह सुबह का इस तरीके से कचरा होता है ना रात भर का, और इसके अलावा ना रात भर में छोटे छोटे से मतलब कीड़े मकोड़े जो हमको दिखते नहीं है ना, वो भी घूमते रहते हैं। तो एक बार का मतलब है ना झाड़ू वगैरह निकाल देना चाहिए, तो अच्छा लगता है, घर में पॉजिटिविटी आती है, और ये चीज़ शुरू से हमने देखी सीखी है। तो यहाँ पर बस झाड़ू निकल चुका था, और बीच में मैं ना एक आध बार गई थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बच्चों को उठाने के लिए गई थी, क्योंकि अभी टाइम जो था वो हो गया था शायद 5:45 का। और इस टाइम पर तो मेरे बच्चों के ना टिफ़िन बनाने की तैयारी जो है वो मैं करने लग जाती हूँ हमेशा, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है जिस दिन लेट हो जाता है ना, फिर मेरे जो हाथ होते हैं ना वो बिल्कुल डबल स्पीड में चलते हैं, और फटाफट काम हो भी जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं आ गई थी अब किचन में, और बच्चे भी उठ चुके थे, वो दोनों जने कर रहे थे ब्रश। और एक तरफ मैंने पानी जो है ना वो छानने के लिए रख दिया है, और इधर मैंने बच्चों को बोला है कि गीज़र ऑन कर दो और बाल्टी भरने रख दो। तो अभी ये बड़ी दिक्कत होती है सर्दियों में, कि गर्मी में तो खैर ठंडे पानी से नहाते हैं ना, तो ऐसे ना पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गीज़र सिर्फ एक ही रूम में लगा हुआ है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। बाहर मम्मी जी, बाबूजी और परी 3 जने बाहर नहाते हैं, तो बाल्टी अंदर से उठा के लाना पड़ता है। तो
प्लानिंग अभी चल रही है। मैंने जैन साहब को भी बोला यार, सुबह सुबह बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब बाल्टी उठाने में कुछ दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये होती है कि प्लास्टिक की बाल्टी है और उनको जब ना उठा के लेके जाते हैं ना, तो पहले भी मेरी 1-2 बाल्टियाँ टूट चुकी है। और अभी भी बाहर वाले वॉशरूम में एक नई की नई बाल्टी है ना, वो हैंडल के वहाँ से थोड़ी सी क्रैक हो गई है। तो अभी चल तो रही है, अब देखो कब कैसे क्या होता है, कब नया गीज़र लगता है। तो जब लगेगा तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए दूध ही रखूँगी। और हाँ, मुझे पूछते हैं कि आप दूध जो है वो कहाँ से लेके आते हो, तो मैंने पहले भी बताया हुआ, दूध जो है वो हमारे डेयरी है पास में ही, डेयरी के वहीं से जो खुला वाला दूध आता है ना, मैं वो लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे पैकेट वाला दूध जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब कई बार मैंने देखा है पैकेट वाले दूध को जब हम खाली करते हैं ना, तो ऊपर की तरफ एक अजीब सी ना लेयर आ जाती है तेल तेल की, वो देख के मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं ये वाला दूध लेके आती हूँ। और ये दूध जो है ना वो शाम को ही आ जाता है, शाम को मतलब 6:30-7 बजे के करीब। तो उसको ना अच्छे से गर्म करके और रख देते फ्रीज़ के अंदर, जब ठंडा हो जाता है ना तब। तो सुबह ना बहुत अच्छी सी मलाई आ जाती है। तो मेरे महीने का करीबन है ना 1.5 किलो घी जो है ना वो निकल जाता है। 1.5 लीटर दूध आता है दिन का, और 1.5 किलो जितना घी जो है ना वो मेरे पूरे महीने में इकट्ठा होता है। तो मुझे ना एक्स्ट्रा घी लाना नहीं पड़ता है। हाँ, कभी कभार कोई फेस्टिवल वगैरह है या गेस्ट आने वाले हैं, कुछ मिठाई वगैरह बनानी है, तो मुझे घी लाना पड़ता है। अदरवाइज़ तो जो मैं घर पे घी बनाती हूँ ना, उसी से काम चल जाता है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले दूध चढ़ाया है और थोड़ी सी शक्कर डाली है। और मसाला आजकल मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ठंडी रहती है, बच्चे नहा के निकलते हैं ना, तो बच्चों को बहुत ठंड लगती है। तो थोड़ा सा मतलब मसाला ना ज़्यादा डालती हूँ, और दूध को ना थोड़ा सा उबालती हूँ, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से दूध में आ जाए। और सुबह सुबह मतलब है ना एक रूटीन मैंने बच्चों को भी बोला है कि बना के रखो, कि ये जैसे भी मैंने ना एक स्टील का एक छोटा सा गड़ा ये मैंने निकाल के रखा है। तो ये मैं ना पूरा भर के पानी ना गर्म कर देती हूँ। तो सुबह सुबह जिसको भी ब्रश करना है, कुल्ला करना है, पानी पीना है, तो ये गर्म पानी से ही करते हैं। और दोनों बच्चों को भी मैंने बोला है कि जब तुम ये करते हो ना, कुल्ला करने चाहते हो ब्रश के बाद में, तो जो ग्लास में गर्म पानी होता है ना, उससे थोड़ा सा गार्गल कर लो। मतलब नमक वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, तो उससे क्या होता है कि गला जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा होता है और विहान को एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से। और कल मैंने काढ़े की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, कि अगर सूखा हुआ ये कफ वगैरह सूख जाता है ना काफ़ी टाइम से, मतलब अगर निकल नहीं रहा है, दिक्कत हो रही है ना, तो मैंने कल काढ़े की रेसिपी शेयर करी थी। किसने नहीं देखा हो तो कल का व्लॉग ज़रूर देखना। और जिसने देखा था तो मुझे एक कॉमेंट ये आया था कि अगर गोंद नहीं डालेंगे तो चलेगा क्या। तो नहीं भाई, क्योंकि मेन जो इंग्रेडिएंट था उसका की इंग्रेडिएंट वो गोंद ही था। और गोंद तो बहुत इजीली मिल जाता है किसी भी शॉप पे, आपको किसी भी ग्रोसरी की शॉप पर, नहीं तो ऑनलाइन भी आप पता कर सकते हैं। गोंद तो बहुत इजीली मिल जाता है, स्पेशली विंटर में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत ही ईजी चीज़ें 2-3 चीज़ें डाल के ही बनाया था, तो आप बना के ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर अब मैं फटाफट से कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। और टिफ़िन में आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा, जो कि बनेगा बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ इस तरीके से। और ये भी पता है, किसी ने मुझे काफ़ी टाइम पहले कमेंट किया था, और आज मुझे अचानक से याद आया कि चलो अलग तरीके से बनाते हैं पोहे। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ना पोहे जब हम खाते हैं ना लंच ब्रेक में, तो वो सूखे सूखे से लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने पोहे को छान के और पानी मतलब सिर्फ 2-3 पानी से धो दिया था, उसके बाद में उसको जाली में निकाल दिया था पहले से ही। तो जब भी पोहे बनाते हैं ना, तो उसको 5-10 मिनट पहले मतलब है ना जाली में निकाल के रख दो, तो पोहे एकदम खिले खिले से बनते हैं। और उसके बाद में मैंने मिर्ची, टमाटर और थोड़े से मटर और क्या लिया था, मिर्ची, टमाटर था और मटर थे, और पीनट्स लिए थे और करी पत्ता। तो कढ़ाई में मैंने पहले तेल रखा था, और उसके बाद में राई, ज़ीरा, हींग और थोड़ी सी सौंफ ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सौंफ का पोहे के अंदर। और फिर उसके बाद में मैंने पीनट्स डाले थे, हरी मिर्ची, करी पत्ता और टमाटर डाला था, और फिर थोड़ी सी ना हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली थी। और फिर उसके बाद में पोहे डाल दिए थे, थोड़ी सी मैंने शुगर डाली थी, और खटाई के लिए मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया था। और उसके बाद में लास्ट में ताज़ा ताज़ा जो हरा धनिया मेरे पास में पड़ा हुआ था वो मैंने कट करके डाला था। तो बहुत टेस्टी बने थे। सर्दियों में इस तरीके के पोहे जो है ना सही में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने बिल्कुल पास से रेसिपी नहीं बताई थी, क्योंकि वो ये कि लेट हो रहा था, बार बार मेरे पास में टाइम नहीं था कि मैं ना ट्राईपॉड को इधर उधर कर पाऊँ। लेकिन मैंने वर्बली आपके साथ में पूरी रेसिपी शेयर कर दी, एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करना।
और अब यहाँ पे बस मैं फटाफट से बच्चों का टिफ़िन जो है वो भर रही हूँ। तो दोनों का टिफ़िन भर दिया है। अब दोनों के लिए नाश्ता भी मैंने बनाया है, तो दोनों को मैं नाश्ता दे दूँगी। और आज बच्चों का ना स्पोर्ट्स डे है, तो मैंने बच्चों के लिए ना फ्रूट्स जो है वो भी कट किए हैं। एप्पल कट के वो रिकॉर्ड करना रह गया एक्चुअली, तो मैंने एप्पल जो था वो भी कट किया था, क्योंकि स्पोर्ट्स डे में बच्चे खेलते हैं ना तो भूख लगती है और उनको मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो वैसे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी ना वेफर्स वगैरह दे दो, तो मैंने कहा नहीं वेफ़र नहीं, तुम आज फ्रूट्स ही लेके आओ। काफ़ी टाइम से फ्रूट्स जो है वो बच्चे नहीं लेके जा रहे। और अब यहाँ पर मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ 7:30 बजे, और 7:30 का टाइम हो रहा था और इस टाइम पर कपड़े धुल चुके थे, कपड़े मैंने सुखा दिए थे और इस रूम की मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी थी। और मम्मी जी बाबू जी भी नहा लिए थे, मैंने चाय बना के पी ली थी, जेन साहब के लिए भी मैंने चाय बनाई थी। और उसके पहले मैंने गर्म पानी भी पिया था, जो सुबह नहीं पी पाई थी, वो सारा मैंने बच्चों के जाने के बाद में किया था। ये जो 3:45 का टाइम था ना, 6:45 बजे बच्चे गए थे और 7:30 बजे मैं अभी आपसे मिल रही हूँ ना, जो 3:45 का टाइम था उसके अंदर मैंने तो सुबह सुबह के जो बर्तन थे वो मैंने सारे बर्तन एक बार के साफ़ किए थे। पानी जो शॉप के लिए केटली वगैरह लेके जाते वो मैंने भरी थी। उसके बाद में कपड़े धुल चुके थे तो वो मैंने सुखाए थे। और इस रूम के अंदर बहुत सारे बिस्तर सुबह सुबह बिखरे रहते हैं, तो वो सारे मैंने जमा के और पूरा रूम साफ़ कर दिया था। इतना काम मैंने अभी 3:45 में किया। तो वही है कि जब लेट उठती हूँ ना, तो लेट उठने के बाद में फिर इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करती हूँ कि 2-2 3-3 काम एक साथ में करूँ, ताकि जो लेट हुआ है ना वो वापस से रिकवर हो जाए। तो इस टाइम पर सब कुछ अच्छे से मेरा हो चुका था, 7:30 बजे तक मेरे मोस्ट ऑफ काम हो चुके थे। और अब जैन साहब नहाने के लिए गए। अभी मम्मी जी बाबू जी और जैन साहब ये तीनों जने मंदिर जाएंगे, 7:45 बजे तक चले जाते हैं वो, क्योंकि 8 बजे मंदिर जी में अभिषेक होता है ना, तो फिर जैन साहब अभिषेक करते हैं, तो 7:45 बजे के करीब वो चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह एक तो ना टाइम भी नहीं मिल पाता है, और सभी मतलब बाहर वो लोग नहाते हैं, अंदर ये नहाते हैं, फिर मुझे मतलब चाय वगैरह बनानी है और छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं ना जो कि नहाने से पहले ही निपटाने होते हैं। वॉशरूम्स वगैरह धोने हैं, कपड़े धोने हैं। तो और आज तो मुझे ना शूज़ धोने थे। जैन साहब के 2 जोड़ी जूते पड़े हुए थे, विहान के 1 जोड़ी शूज़ थे और परी के सैंडल, तो 3-4 मुझे जोड़ी जूते भी धोने थे। तो बोलने में मुझे जितना टाइम लग रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो काम करने में भी टाइम लगता है, आप सबको पता ही है। तो इसलिए फिर मैं मंदिर है ना ये सारे काम निपटा के और थोड़ी सी लंच की तैयारी करके फिर जाती हूँ। तो यहाँ पर जैन साहब नहाने के लिए गए थे और फिर मुझे एकदम से याद आया कि इनके आयरन के कपड़े जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी बस मैं एक ही ड्रेस के प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास में। और अभी टाइम हो रहा था कितनी बजे का, 9 या 9:15 का ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। तो काम जो थे वो थोड़े बहुत निपटा के नहा धो के मैं भी चली गई थी मंदिर। और ये सभी लोग आएंगे थोड़ी सी देर में, थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि अभिषेक वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं मम्मी जी बाबूजी भी। और फिर उसके बाद में मैं ना जल्दी ही मंदिर के दर्शन करके आ गई थी, क्योंकि आज मुझे एक तो लंच की तैयारी जो कि मैं थोड़ा बहुत करके फिर जाती हूँ ना, लेकिन आज जो मैं आपके साथ में रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ ना, वो गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। उसको पहले से बना के रख दो ना तो अच्छी नहीं लगती है। तो आपके साथ में आज मैं हमारे राजस्थान की विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी, मक्की के ढोकले, और साथ में बनेगी काली उड़द की दाल। तो मक्की के ढोकले के साथ में काली वाली उड़द की दाल ही अच्छी लगती है, छिलके वाली दाल। तो यहाँ पर मैं दाल निकाल रही हूँ और थोड़ी सी उसके अंदर मैं चने की दाल भी मिक्स करती हूँ। और इसको पहले मैं 2-3 पानी से अच्छे से धो दूँगी, ताकि उसके ऊपर जो भी एक तो मैं बोरिक पाउडर छिड़क के रखती हूँ ना, तो मुझे किसी ने बोला था कि आप बोरिक पाउडर जो है वो छिड़कते हो तो फिर वो खाने में आता है, तो वो सही नहीं होता है बॉडी के लिए। तो ऐसा नहीं है, मैं कोई भी चीज़ जिसके अंदर मैं डायरेक्ट बोरिक पाउडर डालती हूँ ना, तो उसको मैं 2-3-4 पानी से अच्छे से धोती हूँ, तो वो सारा बोरिक पाउडर जो होता है ना वो निकल जाता है। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ। और उसके बाद में बस इसको मैं 2-3 पानी से धो के और फिर दाल को चढ़ा दूँगी ऊपर। और उसके बाद में आपके साथ में शेयर करूँगी मक्की के ढोकले की रेसिपी। और आज तो घर में सब लोग खुश होने वाले हैं, क्योंकि एक तो सर्दियाँ हैं, और सर्दियों में अगर इस तरीके का खाना नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। तो जो जो भी मारवाड़ी हैं वो तो रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितनी ख़ास रेसिपी होती है ये हमारे लिए। और बाकी जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, जो भी देख रहे हैं, तो उनमें से कौन कौन मक्की के ढोकले बनाते हैं तो मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना। और बाकी मैं किस तरीके से बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ में भी मैं शेयर करूँगी।
पर मैंने मक्की का आटा जो है वो ले लिया है। तो खाली सब लोग ढोकले ही खाएंगे तो आज गेहूं की रोटी नहीं बनेगी, तो मैंने सबके अकॉर्डिंग आटा यहाँ पे ले लिया, मक्की का आटा। और इस बार मक्की जो है वो हमेशा मम्मी जी बाबूजी जब आते हैं ना गांव से तो वो लेकर आते हैं, लेकिन इस बार वो डायरेक्ट गांव से नहीं आए थे, वो हस्तिनापुर होते हुए आए थे। तो इस बार मक्की जो है वो मुझे यहाँ से ही परचेज़ करनी पड़ी। तो यहाँ पर मिल तो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है चीज़ें, लेकिन जो गाँव की चीज़ें होती है ना देसी, उसका टेस्ट एकदम अलग ही होता है। तो और यहाँ पर थोड़ी कॉस्टली भी मिलती है और टेस्ट उतना नहीं होता है जितना कि गांव की जो चीज़ें होती है ना उनका होता है। लेकिन कोई बात नहीं, जो है जैसा है। तो यहाँ पर आटा जो था वो लिया था, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें डलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने करीबन 8 से 10 काली मिर्ची ले ली थी और इसको मैंने एक बार का पीस लिया था। तो इतनी कम काली मिर्ची थी ना तो वो एकदम बारीक नहीं होती है, तो इसीलिए पहले मैंने इसको पीस लिया ताकि थोड़ी दरदरी हो जाए। अब उसके बाद में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा अजवाइन। तो अजवाइन का ढोकले में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और मक्की जो होती है ना वो थोड़ी सी भारी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा डाइजेशन को भी सही रखता है। और उसके बाद में जो साबुत धनिया होता है वो 1 चम्मच जितना धनिया मैंने डाल दिया था, और उसके बाद में इनको भी मैंने दरदरा पीस लिया। तो काली मिर्ची जो थी वो मैंने पहले इसीलिए डाली थी ताकि वो पहले दरदरी हो जाए, उसके बाद में जब मैं बाकी चीज़ों को पीसूँगी ना वो थोड़ी बारीक हो जाएगी। और अब इन सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है मक्की के आटे के अंदर, और फिर मैंने डाला है यहाँ पर थोड़ा सा नमक। और नमक जो है वो ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक की इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ ढोकले का, और वो है पापड़ खार। पापड़ खार जो कि हम पापड़ बनाने में यूज़ में लेते हैं। और ये सोडा नहीं है, खाने का सोडा नहीं है, खाने का सोडा अलग होता है, पापड़ खार अलग होता है। और ये भी आपको किसी भी किराने की दुकान पे इजीली मिल जाएगा। तो ये है ना थोड़ा सा डाला है मैंने, करीबन 1 से 1.5 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये ना थोड़ा सा खारा होता है, तो ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और हमने नमक भी डाला है इसीलिए। अब इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची। तो 3 हरी मिर्ची लिए, ये ऑप्शनल है वैसे, लेकिन हाँ थोड़ा सा तीखापन आता है, बिल्कुल हल्का हल्का सा। और ये बिल्कुल कम तीखी वाली हरी मिर्ची ली है मैंने, तीखी वाली नहीं है, बिल्कुल कम तीखी है। तो इसको भी मैंने दरदरा सा पीस लिया था, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं किया है। और फिर डालेंगे इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया, एकदम ताज़ा ताज़ा। आजकल धनिया इतना अच्छा आ रहा है ना, बिल्कुल पत्ती वाला अच्छा अच्छा धनिया आ रहा है। पूरे किचन में ना खुशबू आती है, जैसे ही धनिया कट करते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो धनिया डाला है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डल चुकी है इसके अंदर। अब लास्ट में इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, लेकिन उसके पहले जितनी भी चीज़ें मैंने डाल दी उनको अच्छे से एक बार हिला देंगे, और फिर डालेंगे इसके अंदर ऑयल। ऑयल से ढोकले जो होते हैं ना वो काफ़ी खस्ता बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो एक से 1.5 चम्मच जितना मैंने ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगाएंगे, मतलब ना ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा टाइट, जैसे पूड़ी का आटा लगता है ना, बिल्कुल उस तरीके का। लेकिन ये मक्की का आटा है तो इसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन हाँ सोच समझ के डालना है, गीला नहीं करना है आटे को, और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। लेकिन उसके पहले जो मैंने तेल अंदर डाला था तो अच्छे से इसको हिला देंगे, ताकि तेल जो है, तेल और पापड़ खारा ये पूरा आटे में अच्छे से मिक्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आटा जो है वो लग चुका है, और इसको मैं ना स्टीमर के अंदर पकाने वाली हूँ। तो स्टीमर के अंदर ही अच्छे से स्टीम होके पकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये ढोकले। और उसके बाद में अब इसको हम बनाएंगे, इसको शेप देने वाले हैं। तो ढोकले जो है वो 2-3 तरीके से बनते हैं। तो मेरी मम्मी इसको बिल्कुल गोल गोल जैसे बाटी होती है ना, बिल्कुल बाटी की शेप में बनाती थी, लेकिन मैं बना रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ जैसा बनाती है ना, बिल्कुल उस तरीके से। तो पहले मैंने उसको गोल गोल शेप दी थी, जैसे कि हम बाटी को देते हैं वैसा। उसके बाद में उसको मैंने बिल्कुल सिलेंडर शेप में किया। उसके बाद में जो ये 4 फिंगर होती है ना, 4 फिंगर को अंदर इंसर्ट करना है, और इस तरीके से फिंगर की शेप जो है वो उस ढोकले के ऊपर आ जाएगी। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है, मैंने अपनी मदर इन लॉ को एक बार पूछा था कि भाई इस तरीके की शेप देने का क्या मतलब है। तो उन्होंने बोला था कि जब हम इस तरीके से फिंगर्स को बिल्कुल अंदर तक डालते हैं ना, तो ढोकले जो है बिल्कुल अंदर तक पक जाते हैं। जब हम गोल बनाते हैं ना, तो गोल बनाने से क्या होता है कि जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होता है ना वो अच्छे से पकता नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली सारे ही ढोकले जो है वो मेरे बनकर रेडी हो गए हैं, और बड़े अच्छे लग रहे हैं दिखने में, इतने प्यारे प्यारे से लगते हैं, एकदम येलो येलो कलर के, बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने ढोकले जो है बना दिए हैं। अब बारी आती है इनको स्टीम करने की।
इनको मैं स्टीम करूँगी इडली कुकर के अंदर। और इडली कुकर जो है वो कभी कभार यूज़ होता है ना, तो जब भी इसको यूज़ करती हूँ तो उसके पहले इसको मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। तो अच्छे से मैंने पोंछ लिया है। उसके बाद में इसके अंदर मैं पहले डालूँगी पानी और फिर जो जाली वाली प्लेट है ना वो रख दूँगी। और जब पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसके ऊपर ढोकले चढ़ाऊँगी। तो यदि इडली कुकर नहीं है ना, तो आपके पास में कोई भी जाली वाली प्लेट हो ना, जो दूध वगैरह के ऊपर हम ढकते हैं, तो वो रख के भी आप किसी कढ़ाई के अंदर वो रख के उसके ऊपर भी आप ढोकले चढ़ा सकते हो। तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके के ढोकले सर्दियों में, और है ना खाने भी चाहिए। मतलब मेरी मम्मी भी बोलती थी, मेरी मदर इन लॉ भी बोलती, और जितने भी बड़े बूढ़े बोलते हैं कि सिर्फ एक तरीके का अनाज है ना वो नहीं खाना चाहिए आपको ना, चीज़ें बदल के फिर खानी चाहिए। कभी गेहूँ खा लो, कभी ज्वार बाजरा मकई, बाकी हम चावल तो खाते ही हैं। तो एक तरीके का अनाज है वो नहीं खाना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। तो अभी सर्दियों में तो कैसा होता है ना कि मतलब ये जो मक्की होती है ना वो काफ़ी गर्मी देती है, तो इसलिए सर्दी के मौसम में हम लोग मकई का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। बाकी बहुत जगह पर कोई ज्वार खाता है, कोई बाजरा भी खाता है,